2014 में 429 रुपए में गैस सिलेंडर था। आज गैस सिलेंडर का रेट क्या हो गया? मतलब राहुल गांधी बदलाव कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे सर, यात्रा का असर है, बिल्कुल असर होगा। अरे बदलाव तो चल चुका, मगर आप दिखा देना इस खबर को। ऐसा ना हो कभी मोदी जी तुम्हारा चैनल ही बंद करा दे। बीमार हो गए, घातक कैंसर हो गया इन्हें हार का। ये जहाँ को लग रहा है ऐसा आ जाएगा तो उसको ही खींच के ला रहे हैं। वोट यहाँ जनता देती है, नेता की जेब में वोट नहीं होते। मोदी क्यों आएंगे? जिस देश का नेता, इस देश का बेटा, जिसने अपनी दादी को इस देश के लिए खोया है, जिसने अपने बाप को इस देश के लिए खोया है, वही जननायक जो पद यात्रा लेकर, न्याय यात्रा लेकर निकला है। राहुल गांधी आएंगे, अजान लगे मस्जिद में और शंख बजे शिवालों में, और यही भावना रहेगी मेरे भारत वालों में। बदलाव होगा। अभी आपने कहा 2014 से असली आजादी आई। 2014 में 429 रुपए में गैस सिलेंडर था। आज गैस सिलेंडर का रेट क्या हो गया? आप कहते हो कि हम माताओं बहनों के बहुत उनके हिमायती हैं, लेकिन उनकी आंख में धुआं नहीं देखना चाहते। आज एक बार आपने गैस सिलेंडर दिया, अब भरवाने काम तो वही माताएं बहनें करेंगी ना। तो जो घर गृहस्थी देख रहा, हमारी बहनें, हमारी माताएं, उन बेटियों से पूछिए जो घर का किचन चला रहा। आज कहाँ गया देश का? इतनी महंगाई, इतना भ्रष्टाचार, सारी चीजें अडानी अंबानी, ये जितनी लाइट, जितनी चीजें आप देख रहे हैं सब। हकीकत क्या कांग्रेस देश आजादी पहले, देश आजादी, मतलब राहुल गांधी बदलाव कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे सर। यात्रा का असर है, बिल्कुल असर होगा। क्या लगता है सर, यात्रा का असर हो रहा है कि नहीं? यार आप मीडिया वाले भी बड़े अजीब आदमी हैं। मोदी की और भाजपा की जो शहरी दिखावे, सवाल कर ले अजीब। सवाल से क्या मतलब? ये इतना बड़ा जन सैलाब आपको चमक ही नहीं रहा? ये जन सैलाब बदलाव नहीं है। यो मास्टरों की, प्रधानों की और सरकारी सर्विस वाले जो है ना, जिनको टारगेट दे दिया जाए कि रैली में इतने लोग ले चलने, पैसे पौवे वाले, ये वो लोग थोड़ी है। ये देश को बचाने के लिए, राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आए हैं। आप हमसे कह रहे बदलाव, अरे बदलाव तो चल चुका, मगर आप दिखा देना इस खबर को। ऐसा ना हो कभी मोदी जी तुम्हारा चैनल ही बंद करा दे। कई रिश्तेदारों को पैसे वैसे डर थोड़ी है, नहीं डर तो रिश्तेदारों पर आप पर ईडी सीडी ला के लगा देंगे आप पर। हाँ देखना रे, इतने बौखला गए हैं राहुल जी से कि पहले तो तोड़ा पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे पोते को, उसके बाद एक मुख्यमंत्री को तोड़ा, उसके बाद पलटू राम चाचा जी को तोड़ा। पलटू राम समझ गए ना आप? पलटू राम जी को तोड़ा। ये डरी तो है और कुछ थोड़ी है भाई। एक बात डरे होते तो 400 पारा के नारे लगाते। देखो हमारे परिवार में कोई लास्ट स्टेज में बीमार हो जाए, उसको बताया जाए फला डॉक्टर दवाई देगा, फला देगा, वहीं लेकर भाग जाए। तो ऐसे ही ये बीमार हो गए, घातक कैंसर हो गया इन्हें हार का। ये जहाँ को लग रहा है ऐसा आ जाएगा तो उसको ही खींच के ला रहे हैं। पर ये नहीं समझ रहे कि वोट यहाँ जनता देती है, नेता की जेब में वोट नहीं होते। ये जो आप जनता के हित वाले नहीं है जितने इन्होंने तोड़े हैं, ये अपनी कोठी और कुर्सी बचाने वाले हैं। 24 में क्या होने वाला है? 24 में क्या होने वाला? 24 में नया अध्याय लिखा जाएगा। 10 साल बीजेपी को दिए हैं, 10 साल बेकार है। हमें नहीं चाहिए अच्छे दिन, पुराने दिन हमें दे दो, और वो पुराने दिन हमें कांग्रेस देगी, न अच्छे दिन हमें नहीं। प्रधानमंत्री कह रहे हमारी गारंटी पे जनता मोहर लगा रही है। देखिए प्रधानमंत्री तो कुछ भी कहते रहे, उनकी गारंटी पर मोहर लगा रही है, तो फिर वो तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हैं? ईडी सीडी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? और वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, हम बेईमानों को, लुटेरों को पकड़ रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, रामराज की वो बात करते हैं। मैं भी रामराज चाहता हूँ, मगर जैसा रामचंद्र भगवान का रामराज था वैसा चाहता हूँ, ऐसा नहीं चाहता जैसे भाजपा वालों का। कह रहे 10 साल बाद रामराज। सुनिए रामराज, अगर उनके पास ईडी सीडी भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार कर रहे तो सारे गुंडे, मवाली, आतंकवादी जितने सबको भाजपा में शामिल कराओ और सारे बिल्कुल धुल के साफ हो जाएंगे और रामराज आ जाएगा। उनके यहाँ जो चला जाए, अभी 2 माफिया, एक पूर्वांचल का एक पश्चिमांचल का शामिल हुए, गुंडा एक्ट में थे वो तो एकदम साफ हो गए। और कोई और उनके खिलाफ बोल जाए, हो सकता है मुझे या तुम्हें भी कुछ कर दे, या तो बोलने पर ही पाबंदी, गुलामी हो गई है। 24 में कौन आ रहा है? 24 में? अरे यार तुम 24 में इतनी देर से यूं कह रहे हैं, फिर भी रामलीला देखिए, यूं कह रहे सीता जी कहाँ गई? मोदी आएंगे। मोदी क्यों आएंगे? जिस देश का नेता, इस देश का बेटा, जिसने अपनी दादी को इस देश के लिए खोया है, जिसने अपने बाप को इस देश के लिए खोया है, वही जननायक जो पद यात्रा लेकर, न्याय यात्रा लेकर निकला है। राहुल गांधी आएंगे और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाइयों का साथ रहेगा, और फिर वही नारा बुलंद होगा कि अजान लगे मस्जिद में और शंख बजे शिवालों में, और यही भावना रहेगी मेरे भारत वालों में। जय हिंद। होगा बदलाव? अरे यार बिल्कुल होगा, फिर वही कह रहे तुम। अच्छा, राहुल या गांधी अपनी इस यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिए, क्या वर्तमान सरकार में न्याय नहीं मिला है? अरे यार न्याय मिलता तो फिर यहाँ होते क्या? न्याय तो नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। 5 चीज पर काम हुआ, एक काम उन्होंने किया और 5 पर काम किया है। मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, मंदिर और मस्जिद। और काम किया उन्होंने बेचने का, जो कांग्रेस ने या हमारे बुजुर्गों ने पहले बनाया था। कहते हैं 60 सालों में बेचा गया, हमने तो बनाने को। अरे बस
60 सालों में जो बनाया था देश आज तक यही है। जब देश आज़ाद हुआ था, आज देश की स्थिति का इतिहास देख रहे हैं क्या है। इन्होंने सिर्फ 3 आदमियों को, अडानी अंबानी जो पैसे वाले, उनको बनाने का काम किया है और कुछ नहीं किया। क्या लग रहा है राहुल गांधी की यात्रा चली गई, होगा बदलाव? श्योर एंड है सर? सर्टेन, श्योर एंड सर्टेन होगा बदलाव। श्योर एंड सर्टेन। हाँ, नो डाउट। बड़ी बड़ी यहाँ की जो बहादुर कौमें हैं वो राहुल गांधी के साथ हैं। उसके आपको जीते जगते उदाहरण हैं। और आपने न्याय की बात कही है, न्याय, और मोदी जी कह रहे हैं हम न्याय दे रहे हैं। ये उसको क्या नाम है, ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने 80-80, 85-85 हीनियस क्राइम मुकदमे हैं, उस आदमी को, इन्हें शर्म नहीं आती। राहुल गांधी को झूठे बिले में फंसा करके जेल भेजने का काम करते हैं, उनकी सदस्यता रद्द करते हैं। और ये कैसे लोग हैं? ये साधु सन्यासी या राम हैं? ये ब्रजभूषण 24 में होगा बदलाव? श्योर एंड सर्टेन, एकदम होगा।